दोस्तों नमस्कार, मैं मुकेश उदैनिया सीधे बोल में आप सभी का स्वागत करता हूं और बिना लाग लपेटे सीधी बात लेकर आपके सामने हाजिर। दोस्तों, सोनम वांगचुक जो कि कई दिनों से सुर्खियों में नाम छप रहा है और पर्यावरण के लिए एक वो देश की हस्ती है, परंतु जिस ढंग से उन्हें लद्दाख के मामले में गिरफ्तार किया गया, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी कर दिया, जिससे केंद्र की परेशानी बढ़ गई। वहीं सोनम वांगचुक ने मांग की है कि जो 4 लोग मारे गए हैं उसकी जब तक जांच नहीं होती है वो जेल से बाहर नहीं आएंगे। कहा जाए तो गलत नहीं होगा, सोनम वांगचुक महापुरुष है और उन्होंने देश के लिए कई बड़े काम किए। अगर दोस्तों लद्दाख में सोनम वांगचुक ने हिंसा कराई तो मणिपुर में किसने कराई, यह बड़ा सवाल है। सुप्रीम कोर्ट ने जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि अगमो की राष्ट्रीय सुरक्षा कानून NSA के तहत उनकी नजरबंदी के खिलाफ और उनकी रिहाई की मांग वाली याचिका की सुनवाई। दोस्तों, सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख जोधपुर सेंट्रल जेल के SP को नोटिस जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि के याचिका पर गंभीरता से सुनवाई की और तथ्यों के आधार पर नोटिस भी दिए गए। दोस्तों, पत्नी गीतांजलि ने 2 अक्टूबर को यह याचिका दाखिल की थी। याचिका में कहा गया कि वांगचुक की गिरफ्तारी राजनीतिक कारणों से की गई है, साथ ही गिरफ्तारी से उनके मूलभूत अधिकारों का उल्लंघन हुआ है। याचिका में उनकी तुरंत रिहाई की मांग की गई। जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस NV अर्जरिया की पीठ ने संक्षिप्त सुनवाई के बाद सरकार से जवाब मांगा। मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में वांगचुक के वकील से यह भी पूछा कि आप हाई कोर्ट क्यों नहीं गए। इस पर गीतांजलि अगमो की तरफ से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा, कौन सा हाई कोर्ट, कहां का हाई कोर्ट। सिब्बल ने कहा कि याचिका में हिरासत की आलोचना की गई। उन्होंने कहा कि हम हिरासत के खिलाफ हैं। केंद्र सरकार की ओर से सेनेटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि वांगचुक को हिरासत के आधार बताए गए हैं। 14 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई 14 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दी।
सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि की ओर से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा कि हिरासत के आधार पर परवाह को नहीं बताए गए या नहीं उपलब्ध कराए गए। सीनियर वकील वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने जोरदारी से बहस की। वहीं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि हिरासत के आधार पहले ही बंदी को सौंपे जा चुके और वह उनकी पत्नी को आधार की एक प्रति दिए जाने की जांच करेंगे। वांगचुक को 26 सितंबर को लद्दाख से गिरफ्तार किया गया था दोस्तों और फिलहाल वे जोधपुर की एक जेल में बंद है। यह गिरफ्तारी लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाने की मांग को लेकर हुए विरोध प्रदर्शन और हिंसा के बाद की गई थी। इसके बाद अंगमो ने अपनी हिरासत को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया। अदालत को बताया कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की धारा 3(2) के तहत उनके पति की निवारक हिरासत अवैध थी। याचिका के अनुसार वांगचुक की हिरासत वास्तव में राष्ट्रीय सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था से जुड़ी नहीं थी, बल्कि लोकतांत्रिक और परिस्थितिक मुद्दों की वकालत करने वाले एक सम्मानित पर्यावरणविद और समाज सुधारक को चुप कराने के इरादे से थी। दोस्तों, देश के अंदर अब अपनी बात कहना भी इस लोकतंत्र में लोगों को भारी पड़ रहा है और अगर आप अपनी बात कहना भी चाहते हैं तो उसमें अगर लगता है सरकार को कि हमारा मामला बिगड़ रहा है तो किसी भी समय आपके ऊपर सरकार शिकंजा कस सकती है। यही वांगचुक के साथ हुआ है। उन्होंने लद्दाख की मांग की और मांग करना उनका अधिकार था, परंतु किन परिस्थितियों में उन्हें गिरफ्तार किया गया। अब यह मामला चूंकि सुप्रीम कोर्ट में है, कोर्ट के मामले में मैं किसी तरह की कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। 14 अक्टूबर को वांगचुक के मामले में क्या होगा, तब 14 अक्टूबर तक के लिए आप लोग इस मामले का इंतजार करें। मैं मुकेश उदैनिया पुनः आप सभी को धन्यवाद देता हुआ अपनी बात समाप्त कर